ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। वीरिया खेड़ी में नगर निगम के कचरा वाहन से युवती को करीब 600 मीटर दूर घसीटने के मामले को लेकर दूसरे दिन भी लोगों में आक्रोश रहा। आर्थिक मदद नहीं मिलने से नाराज लोगों स्वजनों ने मंगलवार दोपहर पुनः चक्का जाम किया। अधिकारियों के पहुंचने पर लोगों ने रोष जताकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि चालक के साथ जोन प्रभारी पर भी हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। युवती के स्वजन को 10 लाख रुपए का मुआवजा, उसके भाई को नगर निगम में नौकरी दी जाए। उल्लेखनीय है 10 जनवरी की दोपहर वीरिया खेड़ी रोड पर मेघराज भूरिया की बिटियां सुमित्रा सावित्री पूनम भूरिया घर के बाहर सड़क किनारे कंडों पर बाटी सेक रही थी। तभी वहां से गुजर रहे निगम के कचरा वाहन ने सावित्री को टक्कर मार दी थी। पूनम ने वाहन को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका। वाहन पूनम को घसीटता हुआ जवाहर स्कूल के चौराहे तक ले गया था। वहां पूनम नीचे गिर गई। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई थी। लोगों ने चक्का जाम कर चालक के खिलाफ कार्रवाई करने, मुआवजा देने, भारी वाहनों का आवागमन बंद करने की मांग की थी। पुलिस ने चालक आरोपी रणवीर उर्फ सोनू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मृतका के स्वजनों को आर्थिक सहायता नहीं मिली तो मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में लोग उसके घर के बाहर एकत्र हुए। शोक कार्यक्रम के बाद दोपहर में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। टीआई सिंह अन्य जवान मौके पर तैनात रहे। दोपहर 1:30 बजे निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान आदि पहुंचे और नागरिकों और स्वजनों से चर्चा की। परिजनों ने बताया, क्या हुआ था आज वापस इस चक्का जाम क्यों करा था आप लोगों ने? कल जो दुर्घटना हमारी बहन के साथ हुई है वो घटना नहीं है, उसको जान करके अंजाम दिया गया था। ड्राइवर ने शराब पीकर जो वाहन चलाया जिससे हमारी बहन पूनम भूरिया का जो निधन हो गया है, उसको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दिलाने के लिए, उसके भाई को एक सरकारी नौकरी दिलाने के लिए हमने चक्का जाम किया था आज। तो क्या कौन अधिकारी यहाँ पे आए थे, आपने क्या मांगे रखी? एसडीएम साहब आए थे, नगर निगम आयुक्त थे, सीएसपी साहब थे और थाना प्रभारी थे। हमने मांग यही रखी है, एक तो यहाँ से भारी वाहन न जाए, टीचिंग ग्राउंड शहर से 8 किलोमीटर दूर किया जाए, मृतक परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और उसके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। तो अभी क्या आश्वासन मिला आपको अधिकारियों का? यही आश्वासन है कि हम कानूनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई होने के बाद हम जल्दी से जल्दी आर्थिक मदद दिलवा देंगे। जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो दूसरा आज ही उसके भाई का आवेदन मांगा उन्होंने नगर निगम में, किसी भी जो पद है उस पर। तो और जो कार्रवाई को लेकर पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है अब तक, उस आरोपी जो ड्राइवर है उस पर, उसको लेकर भी आपने कुछ बात करी? कार्रवाई के लिए हम थोड़ा सा असंतुष्ट हैं। एक्सीडेंट होता तो एक्सीडेंटल मामला एक अलग होता है, पर किसी को जानबूझकर 600 मीटर दूर ले जाकर घसीट के मारा गया, वो कृत्य तो 302 की धारा का ही बनता है। तो पुलिस ने इसमें 302 में कायम ही नहीं की है सर? प्रशासन का ये कहना है कि आपके जो बयान है, बयान के आधार पर आपकी धारा को हम चेंज कर देंगे कोर्ट में जब चालान केस होगा। शासकीय कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को निरस्त कर परीक्षा ऑनलाइन या ओपन बुक आयोजित करने की मांग की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मांग है कि वर्तमान में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को ऑनलाइन या ओपन बुक तरीके से कराया जाना चाहिए। छात्रों ने मांग की कि वर्तमान में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का जो शेड्यूल जारी किया गया, उसमें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा की तारीख का भी ध्यान नहीं रखा गया। कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। आगे और लड़ाई है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। छात्र नेता ने बताया, किस बात को लेकर आपने ज्ञापन दिया है आज हमने एनएसयूआई की ओर से विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि अभी कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातकोत्तर पीजी का टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोचित नहीं है, क्योंकि 17 तारीख को एमए 3rd सेम का पेपर है और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का भी पेपर है। ऐसे में दोनों परीक्षा छात्र कैसे देगा? विश्वविद्यालय छात्रों को गुमराह कर रहा है और प्रदेश के अन्य बड़े विश्वविद्यालय जैसे आरजीबी विश्वविद्यालय ने परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है छात्र हितों में। तो हमारी मांग है विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से कि रतलाम में और विक्रम विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों की परीक्षा स्थगित कर ऑनलाइन या ओपन बुक परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए।
शिवपुर के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि शिवपुर से धानासुता मार्ग पर चल रहे पुलिया निर्माण में कुछ खामियां नजर आ रही है, जिसकी वजह से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस पुलिया के साथ फुटपाथ की व्यवस्था भी की जाए, साथ ही गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जाए, साथ ही पानी निकासी हेतु नाली का निर्माण किया जाए। पुलिया निर्माण का काम काफी धीमी गति से चल रहा है, इसे जल्द पूरा किया जाए। ग्रामीणों ने ओलावृष्टि में बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करवाने की मांग भी की है। ग्रामीणों ने बताया, क्या समस्या लेके आए थे आप? अभी जो ओलावृष्टि हुई गांव मांगरोल में हूँ, आसपास के क्षेत्रों में, उसके विषय में जो पटवारी राजस्व अधिकारी द्वारा जो सर्वे होना था वो अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। उस विषय में हम पुनः कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि तत्काल सर्वे कराकर हमारे जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर तत्काल मुआवजा राशि किसानों को दी जाए। आपके यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है? वो प्रतिशत तो ये राजस्व अधिकारी निकालेंगे ना, कितना प्रतिशत हुआ है। हमारे हिसाब से 100% नुकसान है, लेकिन ये कितना बताते हैं सर्वे कर। उसके लिए हमने ज्ञापन आज पुनः एक ज्ञापन दिया है मैडम को। तो हमारा निवेदन है सभी ग्रामवासियों से कि तत्काल सर्वे कराकर राहत राशि संबंधित किसानों को तत्काल दिया जाए। इस विषय में हम पुनः आग्रह प्रशासन से ये चाहते हैं कि पिछली बार भी जो नुकसान हुआ था वो उससे हमारा गांव पूरी तरह से वंचित रह गया था। अदर्स आसपास के गांव में नुकसान हुआ और मांगरोल में नुकसान नहीं हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप होता है तो पूरे क्षेत्र में होता है आसपास की। तो वो उसके लिए भी विशेष प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इस मामले में इस बार हम पुनः वंचित न रह जाएं। आपका गांव छूट जाता है? हाँ, वही तो, हमारे गांव में ज्यादा इतनी जागरूकता नहीं है या फिर राजनीति क्या मालूम कैसी है, नहीं कह सकते। इसलिए हम पुनः प्रशासन इस बात से अवगत करा रहे हैं कि हमारा गांव इस बार छूटना नहीं चाहिए। जी, क्या समस्या लेके आए? समस्या ये है कि शिवपुर गांव में जो पुलिया का निर्माण हो रहा है, ठीक है, उसमें निर्माण तो अभी बहुत टाइम से डिले हो गया है, अभी तक पुलिया बन के रेडी नहीं हुई है। उसके अलावा ग्रामवासियों की समस्या है कि वहाँ पे नहीं तो नाली का निर्माण किया जा रहा है, नहीं फुटपाथ दिया जा रहा है और नहीं स्ट्रीट लाइट दिया जा रहा है। एक्चुअली गांव की कनेक्टिविटी है दोनों क्षेत्र की ओर से, उधर पुराना गाँव इधर नया गाँव बसा हुआ है, तो उसके लिए फुटपाथ और इन चीज़ों की हमारी मांग है। तो हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरी की जाए। इससे पहले भी आपने हाँ, इसके पहले भी हमने 23/6/2021 को हमने आवेदन दिया था, पर उसके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके रिगार्डिंग हमने एक बार वापस अभी ये दिया है 11/1/2022 को। तो हम चाहते हैं कि इसका कुछ निराकरण हो और गाँव वालों की समस्या दूर हो। राउटी थाना क्षेत्र के ग्राम देवला में कुछ लोगों ने एक मकान में आग लगा दी। इससे मकान में रखा सामान जल गया। समय रहते परिवार बच्चों को लेकर बाहर सुरक्षित निकल गया। जानकारी अनुसार मुकेश गामड़ पुत्र कालू गामड़ निवासी ग्राम देवला ने पुलिस में शिकायत की कि वो सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात परिवार के साथ घर में सोया था। रात करीब 12:30 बजे घर में आग लग गई। वो बच्चों और स्वजन के साथ घर से बाहर निकल आया। उसने आरोपी भीलजी डोडियार, उसके पुत्र विष्णु और एक अन्य प्रेमचंद डोडियार को उसके घर के पास से भागते हुए दिखाई दिए। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और कुछ देर में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा राशन का सामान, कपड़े आदि जलकर खाक हो गए। पुलिस के अनुसार मुकेश की रिपोर्ट पर आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए राउटी पुलिस ने बताया, सर ये देवला में क्या आगजनी घटना हुई है? देवला में रात में मुकेश गामड़ इसके घर में आग लग गई थी। इसका घर जल गया है और इसका मुकेश गामड़ का मानना है कि मुझे शंका है कि हमारे गांव का डोडिया है, उसने हमारे घर को जलाया है। इसमें जांच कर रहे हैं, जो भी आगे वैधानिक तथ्य सामने आए कार्रवाई की जाएगी। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।